बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, और सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला क्या होता है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। लेंथ ऑफ एन आर्क L होगा x ओवर 360 डिग्री इंटू सर्कमफेरेंस। लेंथ ऑफ एन आर्क L इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री इंटू सर्कमफेरेंस। तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ये फाइनल फार्मूला ये वाला आपने याद रखना है बच्चों। आर्क लेंथ L इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। यहाँ x से मुराद होगा सेंट्रल एंगल, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर इस फार्मूले से आपको वास्ता पड़ेगा। x सेंट्रल एंगल हो गया और पाई की वैल्यू 22/7। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से साथ साथ बताते रहते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। सोल्यूशन हमने करनी है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ एन आर्क 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और फिर हमें सेंट्रल एंगल गिवन है। सेंट्रल एंगल ये x की इक्वल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेंट्रल एंगल को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने लिखना है फार्मूला। आर्क लेंथ का फार्मूला है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम L से भी कह सकते हैं। आर्क लेंथ या L इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री, x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। 2 पाई और r, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, ये आएगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये वैल्यू तो गिवन है 2, और पाई की वैल्यू मैंने कहा था बच्चों आपको याद रखनी है 22/7। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये 2 ये वाला हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू है 8। r की वैल्यू है 8। कटिंग करें, 0 0 से कटिंग कर लें, 4 1 जार 4 9 जार। अब हमने 2 को 22 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देना। 2 मल्टीप्लाई 22 हो गया 44। 44 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 352 डिवाइडेड बाय 9 7 63। ठीक है, ये डिग्री डिग्री से कट गया ना, ठीक है, 9 7 63। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.8। ठीक है, 5.59 5.59। ठीक है, 5.587 आया ना, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5.9 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आ गई, आर्क लेंथ आ गई बच्चों। बहुत आसान था, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्री। अगर हमें सेंट्रल एंगल गिवन है 36 डिग्री एंड रेडियस इज 15 डिग्री सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। इसमें भी बच्चों हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। बिल्कुल सेम उसी मेथड से हमने इसको भी सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके मैं आगे डॉट डॉट लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेंट्रल एंगल, इफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है, ऑफ द
सेक्टर। आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा लेना है, ठीक है, डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन इसमें हमें गिवन है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मैंने बोला एक्स होता है ना, इज इक्वल टू गिवन है 36 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना गिवन है? 36 डिग्री गिवन है। रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस आर गिवन है 15 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। यही फॉर्मूला लगेगा जो बच्चों ऊपर लगा था, हम लिखेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स आवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री की माना है बच्चों। एक्स की वैल्यू कितनी है? ये नहीं है, 36 डिग्री है, ठीक है, 36 डिग्री है, सिर्फ 36 डिग्री, ये नहीं है। 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 15। आर की वैल्यू है 15। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। 36 1 जार, 36 10 जार, कटिंग कर ले। 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15। 2 से कट गया। अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66 डिवाइडेड बाय 7। 66 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, 9.428। 9.428। जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं 9.43 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आ गया, आर्क लेंथ आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड मेजर द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। और एंड सेंट्रल एंगल जो 120 डिग्री मेजर करता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क। यहाँ बच्चों हमने रेडियस फाइंड करना है, यहाँ हमने रेडियस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा लेकिन फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क लेंथ हमें गिवन है, आर्क लेंथ 8 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इस क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करना व्हाट इज रेडियस। रेडियस हमने फाइंड करना है, रेडियस हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा जो हमने पीछे यूज किया था। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ L इज इक्वल टू एक्स आवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई और आर, यहाँ हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें आर्क लेंथ की वैल्यू गिवन है, आर्क लेंथ की वैल्यू गिवन है 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। एक्स की वैल्यू गिवन है, ये देखो सेंट्रल एंगल किसकी बोलता है, एक्स के, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 360 डिग्री ऐसे ही होगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है। इसको कटिंग कर लेते हैं। 0 0 से कट गई, 12 1 जार 12, 3 जार 36, ये 3 आ गया, ये 22/7 है। ये हमारे पास हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा 22, 2 जार 44 आर बाय 7 3 जार 21, 7 3 जार 21। ये इधर जाके रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 44/21 है, ये हो जाएगा 21/44 इज इक्वल टू आर। 21 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16, 168 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। 168 को 44 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 168।
अच्छा, इनको डिवाइड करेंगे 3.818 इज इक्वल टू आर। जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 3.82 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास इस पार्ट का रेडियस आ गया, ठीक है, इस पार्ट का रेडियस आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जमाल यूजेज अ कंपास टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है। वही 3 चीज़ों का कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ हमने एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें क्या गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है जी एंगल ऑफ आर्क। हमने एंगल फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, एंगल ऑफ आर्क हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स आवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है 11, एक्स कितना गिवन है हमने फाइंड करना है 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें 7 गिवन है। आर की वैल्यू हमें 7 गिवन है। ये 7 से कट गया। अब इसको सिंपल कर लो, 11 इज इक्वल टू एक्स, 22 2 ज़ार 44, 22 ज़ार ये हो गया मल्टीप्लाई 44/360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू एक्स। कटिंग करेंगे 11 1 ज़ार, 11 4 ज़ार, 4 1 ज़ार 4, 9 ज़ार 36 और 0 ऐसे 90 डिग्री। एक्स आ गया बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ आर्क कितना आ गया, एंगल ऑफ आर्क इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ एन सर्कल इज 14 यूनिट, ठीक है, रेडियस जो है 14 यूनिट है एंड आर्क सस्पेंडेड बाय एन एंगल इज 65 डिग्री। एंगल 65 डिग्री है एट द सेंटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 किया था बिल्कुल उसी तरह सिंपल है। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हमें गिवन है 14 यूनिट, 14 यूनिट गिवन है। सेंट्रल एंगल 65 डिग्री, सेंट्रल एंगल हम इसको कहेंगे x इज इक्वल टू 65 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। वही फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स आवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू है 65 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 14। आर की वैल्यू है 14। कटिंग कर लें, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। इनकी कटिंग कर सकते हैं तो कटिंग कर लें, नहीं तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 से कटिंग कर लो, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार, ठीक है। आप इसकी फिर कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 36 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार 2 18 ज़ार, 2 18 ज़ार, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार और 2 9 ज़ार थी। ये बच गया हमारे पास बच्चों 13 मल्टीप्लाई 11, डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, डिवाइडेड बाय हमारे पास बच गया सिर्फ 9। 13 को हमने
11 से मल्टीप्लाई कर देना, 143 आ गया, और इसको हमने 9 से डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर आएगा 15.888 आया, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 15.89 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ क्या आ गई? 15.89 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 6 है बच्चों, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर करना है फाइंड ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हमें एक डायग्राम गिवन है, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है और रेडियस हमें गिवन है बच्चों, सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने आर्क लेंथ निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों आगे फर्दर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले हमने आर्क लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें? क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो फाइंड करना पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर हमने बच्चों इसमें हमने फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, 1 डेसिमल पे शो दैट, ये ठीक है, हमें ये डायग्राम गिवन है, हमें गिवन है एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल एक्स हो गया ना, गिवन है 115 डिग्री, और ये 8 सेंटीमीटर रेडियस है बच्चों, तो आर की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करते हैं ना। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स अवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू आ गई 115 डिवाइडेड बाय 360, 115 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों 8 है, आर की वैल्यू यहाँ पे 8 है। कटिंग कर लो, नहीं तो फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, और फिर हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने इनको डिवाइड कर देना है। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 115 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 40480 डिवाइडेड बाय 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2520। ठीक है, हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया अलग और नीचे वालों को अलग कर दिया, इनको डिवाइड कर देंगे। 40480 डिवाइडेड 2520, 16 पॉइंट हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 06, 16.06 हमारे पास आर्क लेंथ आ गई, आर्क लेंथ आ गई। यहाँ हमने फाइंड करना है बच्चों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप देख लें, पहली दफ़ा यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है बच्चों आर्क लेंथ प्लस रेडियस प्लस रेडियस और प्लस रेडियस। ठीक है, या सिंपल भी लिख सकते हो, आर्क लेंथ प्लस 2 रेडियस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आर्क लेंथ हमारे पास आ गया 16.06 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस कितना है 8, फिर प्लस रेडियस कितना है 8, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और 16 32.06 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों इसका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया 32.06 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी 6 वाला किया था। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, 90 डिग्री गिवन है हमें, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने 6 वाला क्वेश्चन किया है। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड करना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल
90 डिग्री, 90 डिग्री। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले सबसे पहले हम आर्क लेंथ निकालेंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये जो सेंट्रल आएगा तो ये एक्स के इक्वल होता है, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। आर की वैल्यू कितनी है 10 है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हम डिवाइड करते, कटिंग भी कर सकते हो, करना चाहो तो 0 0 से करके 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार 36, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 11 ज़ार, ये 2 2 से कट गया, ठीक है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 110/7, 110 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15.71 आ गया, 15.71 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गया ना, ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब हमने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस रेडियस आर्क लेंथ आई है 15.71 प्लस रेडियस 10 है और फिर प्लस रेडियस 10 है, 10 10 20 और 15 35.71 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सेंट्रल एंगल इज 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया। यहाँ पे हमने सेक्टर एरिया फाइंड करा, नई चीज़ आई है, ठीक है। इससे पहले हमने सेक्टर एरिया फाइंड नहीं किया था बच्चों, ठीक है। इस पर स्टार लगा ले, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक टीचर ने नहीं बताई, तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको हाईलाइट करवा दिया करूँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना है, ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, सेंट्रल एंगल हम इसको कहेंगे एक्स, 130 डिग्री। आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ फाइंड करनी है एक तो, और दूसरा सेक्टर एरिया, दो चीज़ें, सेक्टर एरिया, ठीक है। इससे पहले हमने सेक्टर एरिया फाइंड नहीं किया, ठीक है। आर्क लेंथ हम पहले फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला है एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 22/7 और आर की वैल्यू है 28। ये 0 0 से काट दें, ठीक है। ये डिग्री कट जाएगा, ठीक है। और 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा। हम 13 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 और 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, ये आ गया 572 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये कटिंग होगी ना 9, ये 9 नीचे रह गया 9, इसको डिवाइड कर लेंगे 9 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 63.55। हमारे पास इसका आंसर आ गया 63.55। आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ये आंसर आ गया आर्क लेंथ 63.55 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हम फाइंड करना है। दूसरा सेक्टर एरिया, मैं यहाँ भी फाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे ही लाइन लगा के सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। आधा इधर लिख लेते हैं, सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया, अच्छा बच्चों, सेक्टर एरिया का फॉर्मूला है एक्स ओवर 360 डिग्री, एक्स ओवर 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे याद रखना, यह फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, ये चेंज है फार्मूला, ठीक है। ये भी फार्मूला फर्स्ट टाइम आप इसमें पढ़ रहे हो। सेक्टर एरिया का फार्मूला है x ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बस, वहाँ पे 2 पाई आर आता है ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। x की वैल्यू 130 ओवर 360, पाई की 22/7 और r की वैल्यू है जो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 28 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 28 का स्क्वायर है, 28 को 2 टाइम लिख लेंगे, 130 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई 28, 0 से काट देते हैं, 7 1 जार 7 4 जार 4 1 जार 4 9 जार, ठीक है। अब 13 22 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 13 मल्टीप्लाई 22, इधर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको करते हैं 13 बच गया ऊपर 22 मल्टीप्लाई 28, ये ऊपर बच गए और डिनोमिनेटर में बच गया 9 सिर्फ, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 28, ये हमारे पास आएगा 8008 डिवाइडेड बाय 9, इसको हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आया 889.777, 889.777, या हम इसको लिख सकते हैं 889.78। ये क्या आया? सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया, ठीक है। एरिया के साथ हम लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर एरिया का ये आंसर आ गया, ठीक है, 889.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें एक नया फार्मूला आया, सेक्टर एरिया x ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, गुलशन wants to create a garden in a shape of sectors of the circle of radius 42 feet, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है 42 फीट एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल गिवन है 120। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रास हमने फाइंड करना है बच्चों, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन फाइंड किया था बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें सिर्फ एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है वो हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 42 फीट, रेडियस इक्वल टू 2 फीट। अगर फीट में आओ तो फीट लिखना है, सेंटीमीटर में आओ तो सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। सेंट्रल एंगल गिवन है 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सेक्टर्स ये हमने इसमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ग्रास, एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ग्रास हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला है एरिया का x ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। x से मुराद यहाँ पे कितना है बच्चों, ये वाला 120 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई 22/7 और r की वैल्यू है 42 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम 120/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 42 एंड मल्टीप्लाई 42। कटिंग भी कर सकते हैं 0 0 से, 12 1 जार 12, 3 जार 36, 7 1 जार 7, 6 जार 42, 3 1 जार 3, 2 जार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो वैल्यूज़ बच गई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 42, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास एरिया आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 42। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1848, 1848 फीट स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास आ गया बच्चों, ठीक है। बस आपने इनमें फार्मूले ध्यान से रखने हैं, ज़हन में रखने हैं, और बाकी कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एरिया इज 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें बच्चों क्या गिवन है, एरिया की वैल्यू हमें गिवन है एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इसमें हमने सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान दिया करें तो कोई मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है एरिया, हमें गिवन है एरिया इज इक्वल टू 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, x हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा? एरिया वाला जो अभी फार्मूला लगाया था, एरिया इज इक्वल टू x बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। एरिया की वैल्यू गिवन है 26 पाई, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सेंट्रल एंगल की बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पाई पाई से कट जाएगा, हमारे पास आएगा 26 इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। इनको कटिंग कर लेते हैं, 36 1 जार, 36 से 10 जार, ठीक है। ये 10 बच गया, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x, ये डिग्री है ना, ठीक है, ये 10 डिग्री बन गया ना, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 260 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो सेंट्रल एंगल क्या आ गया? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 260 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ क्लॉक्स फेस मेजर्स 14 इंचेस, अगर क्लॉक का फेस 14 इंचेस मेजर करता है, हाउ मच एरिया बिटवीन द मिनट एंड आवर्स हैड 5 o'clock, 5 बजे तक कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली पाई 3.14, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये एक क्लॉक होगी, क्लॉक जो है ना वो सर्कल की तरह की है, ठीक है, सर्कल की तरह ये क्लॉक है, और इसका हमें डायामीटर गिवन है, ठीक है। इसका हमें गिवन है डायामीटर, क्लॉक फेसेस मेजर्स 14 इंचेस अक्रॉस, ठीक है। मतलब हमें डायामीटर गिवन है इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, आर हमने निकालना है तो d/2, तो 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, आर आ गया। इसमें हमने बच्चों एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मिनट और आवर्स वाले हाइट में, ठीक है। 5 o'clock यहाँ पे बनेगा ना, ठीक है, तकरीबन 5 यहाँ बने, यहाँ से यहाँ तक इस सेक्शन का हमने एरिया फाइंड करना है, इस सेक्शन का हमने एरिया हमने फाइंड करना है। तो टोटल जो एंगल होते हैं ना बच्चों, टोटल एंगल कितने होते हैं? टोटल एंगल्स ऑफ वॉच, क्योंकि वॉच जो है ना यहाँ पे सर्कल टाइप है ना, ये हो गया 360 डिग्री। एंगल बिटवीन 1 आवर, 1 घंटे में कितने एंगल्स होंगे? 360, और टोटल 12 घंटे होते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे में बच्चों 30 एंगल होंगे, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए में कितना हो गया? 30 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया? एंगल एट 5 o'clock, 5 o'clock में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री एक आवर्स में, और 5 आवर्स में ना 150 डिग्री। ये हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया, ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 150 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की 22/7, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 7 का होल स्क्वायर। 150 डिवाइडेड बाय 360, 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से कट गया, 0 से कटिंग कर लो, और हमने मल्टीप्लाई कर देना है 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आएगा 2310 डिवाइडेड बाय 36। इसको हम डिवाइड कर देंगे 36 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 64.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया फाइनल एरिया आ गया जो, ठीक है, जो इसका यहाँ ये वाला एरिया आ गया बच्चों, ये जो एरिया आ गया ये 64.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।